यूपी के गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पिपराइच थाना क्षेत्र स्थित कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज परिसर में 11वीं के छात्र सुधीर भारती की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे की है, जब गढ़वा गांव निवासी सुधीर अपने दोस्तों के साथ कॉलेज कैंपस में खेल रहा था। इसी दौरान 3 हमलावर वहां पहुंचे और सुधीर पर फायरिंग कर दी। गोली सीधे उसके गले में लगी और आर पार हो गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गोली की आवाज सुनते ही कॉलेज परिसर में अफरा तफरी मच गई। कॉलेज प्रशासन ने तत्काल पुलिस और परिजनों को सूचना दी। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। पुलिस जब शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगी तो परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन पहले आरोपियों के घर पहुंचे, जहां तोड़फोड़ का प्रयास किया गया। इसके बाद आक्रोशित लोग पिपराइच चौराहे पर पहुंचे और शव को ऑटो में रखकर करीब 2 घंटे तक सड़क जाम कर दिया। इस दौरान पथराव की भी कोशिश की गई। मौके पर पहुंचे एसएसपी राजकरण नैयर ने लोगों को समझाया, जिसके बाद स्थिति शांत हुई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि यह हत्या आपसी रंजिश और सोशल मीडिया स्टेटस को लेकर हुए विवाद का नतीजा है। 3 दिन पहले दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। शुक्रवार सुबह भी आरोपी और मृतक साथ में खेल रहे थे, लेकिन दोपहर में वारदात को अंजाम दिया गया। परिजनों की तहरीर पर 3 आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिनमें एक बाल अपचारी और एक व्यक्ति शामिल है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी राजकरण नैयर ने कहा, पिपराइच थाना क्षेत्र में एक युवक की दिन दहाड़े हत्या हुई, सर क्या कुछ मामला अभी तक क्या निकल गया? देखिए, पिपराइच थाना क्षेत्र के गढ़वा ग्राम में एक ही गांव के रहने वाले 2 पक्षों में किसी बात को लेकर के अनबन हुई थी, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे की हत्या कर दी गई है। इसके संबंध में परिवार से बात करके जो भी उनसे तहरीर प्राप्त हो रही है, उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो बात अभी तक परिवार ने बताया, उन्होंने कुछ लोगों का नाम बताया जिनसे युवक का विवाद हुआ था, जिसके पश्चात ये हुआ है। उसमें क्योंकि एक व्यक्ति बाल अपचारी है तो उसकी पहचान उजागर ना हो, इसके चलते उसका नाम नहीं बताया जाएगा। दूसरा एक व्यक्ति है जो वयस्क है। हमारा टोटल परिवार के द्वारा जो हमको नाम मिले, उनमें से एक संदिग्ध को हिरासत में लेके हमारी पूछताछ चल रही है। 2 लोगों के परिवार वालों से उसके बारे में जानकारी की जा रही है, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में। बाकी जो भी इसमें अग्रिम प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। जो परिवार नाम दे रहा है उनको पकड़ने के लिए हमारी टीम्स लगी हुई है। स्कूल के अंदर प्रथम दृष्टि सर क्या लग रहा है, क्यों? देखिए, आपस में जो समझ में आ रहा है, एक ही गांव के आसपास के रहने वाले लोग हैं। कि जो अभी तक कुछ एक बात आई है, किसी एक कमेंट को लेकर के, स्टेटस को लेकर के इनके बीच में विवाद शुरू हुआ था। एग्जैक्टली क्या चीजें हैं, एक बार अभियुक्त पकड़े जाएंगे, पूछताछ में से जो भी जानकारी प्राप्त होगी उसके बाद आप लोगों को विस्तार से बताया जाएगा। अभी रोड पर धरने बैठा था, क्या मांगे? नहीं, देखिए, परिवार के साथ हम इनके घर से ही आ रहे हैं। परिवार कहीं रोड पे किसी धरने पे नहीं बैठा था, ये गलत बात आप कह रहे हैं। लेकिन जो इनसे परिवार से बात हुई है, परिवार की यही है कि सख्त कार्रवाई की जाए जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ। और बाकी क्योंकि आप समझ रहे हैं एक बड़ा वो हुआ है, तो उसके संबंध में परिवार को बताया जा रहा है। कॉलेज के अंदर हुई सर, क्या प्रशासन? नहीं, ये जो बताया गया है कि सुबह ये लोग इकट्ठे ही थे, जो आरोपी पक्ष है और जो विक्टिम पक्ष है। सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक ये लोग इकट्ठा थे। उसके बाद ये मैदान में खेलने के लिए आया, तो उस मैदान में घटना हुई है। तो उस समय सुबह जब इकट्ठे थे, क्या बात कर रहे थे, क्या इनके बीच में चर्चा हो रही थी, वो एक बार जब पकड़े जाएंगे तो फिर उसके बाद ही आपको बताया जाएगा। मुख्यमंत्री के तरफ अपराधियों को हथियार खास में देखिए, जैसे अब हमारे पकड़े जाएंगे, उनसे पूछताछ में जो भी चीजें सामने आएंगी आप लोगों को अवगत करवाएंगे।